उत्तर भारत के एक शांत हरियाली से घिरे गांव बदनापुर में एक किसान रहता था। नाम था हरना। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष। शरीर मजबूत, स्वभाव शांत और मेहनत करने में गांव भर में उसका कोई मुकाबला नहीं। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, बस 5 बीघा का एक खेत और घर के बगल में 4 बकरियां, 1 गाय और 2 बैल। गरीबी थी, पर ईमानदारी और मेहनत से वह परिवार का पेट पाल लेता था। उसकी पत्नी चंदा और 2 बच्चे गुड्डू और रीना उसकी दुनिया थे। गांव में सब जानते थे कि हरनाम कभी किसी की बुराई नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता। पर उसकी एक मुसीबत थी, उसके खेत के पास एक पुराना टूटा हुआ कुआं, जिसे गांव वाले डरावना कुआं कहते थे। कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है। कई लोगों ने रात में रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं। कुछ ने तो सफेद साया भी देखा था। लोग उस कुएं की तरफ शाम ढलते ही नहीं जाते थे। लेकिन हरनाम, वह डरता था, पर खेत का काम रुक भी नहीं सकता था। अनोखी घटना की शुरुआत। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल चुका था, हरनाम खेत में पानी लगाने गया। उसकी दिन की मेहनत पूरी नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ी देर और रुकना पड़ा। अंधेरा गहराता जा रहा था। दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक छपाक, कुएं से पानी गिरने की आवाज आई। हरनाम चौंक गया। उसने सोचा शायद कोई जानवर गिर गया होगा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। कुआं बिल्कुल शांत था, पर उसके ऊपर धुंध जैसा कुछ तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। और फिर कुएं के अंदर से एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, बचाओ, कोई है, मुझे बचा लो। हरनाम का दिल धड़क उठा। वह घबरा गया, पर उसकी इंसानियत जाग उठी। हो सकता है कोई बच्चा गिर गया हो। वह दौड़कर घर से रस्सी लाया, कुएं में डाली और चिल्लाया, अरे पकड़ो रस्सी, मैं खींच रहा हूं। कुछ पल के बाद रस्सी पर खिंचाव महसूस हुआ। हरनाम पूरी ताकत से खींचने लगा। रस्सी भारी होती जा रही थी, इतनी भारी कि जैसे एक इंसान नहीं, कोई बहुत बड़ा भार खींचा जा रहा हो। और तभी कुएं से एक हाथ बाहर निकला, बिल्कुल सफेद, ठंडा और उंगलियां लंबी, सूखी, जैसे किसी का कंकाल हो। हरनाम के हाथ सुन्न पड़ गए, लेकिन रस्सी खींचते खींचते जो दिखा, उसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। कुएं से बाहर निकली थी। भाग 2 के लिए सब्सक्राइब करें।